मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है, जिसमें हम समझें कि इंटरव्यू से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उसका आप कैसे आंसर करेंगे। तो इसको बेसिकली हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मीनिंग ऑफ गुडविल, रीजंस ऑफ गुडविल, गुडविल को कब हम रिकॉर्ड नहीं करते और गुडविल के मेथड्स क्या हैं उसको कैलकुलेट करने के। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। इसका मतलब क्या है। अब जैसे देखिए, एक शॉप है, एक पर्सन उस शॉप को चलाता है तो 1 लाख रुपए कमाता है। उसी एरिया में सब कुछ सेम होने के बाद भी दूसरा पर्सन उसी शॉप को चलाता है तो वो 3 लाख रुपए कमाता है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है। बिजनेसमैन इसमें सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, सब कुछ तो सेम है। तो डिफरेंस इसमें आता है गुडविल का। दैट मीन्स उस बंदे की रेपुटेशन है मार्केट में, उस शॉप की रेपुटेशन है, कस्टमर उससे अटैचमेंट फील करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे एक नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है एक बिजनेसमैन, और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अब समझते हैं इसके रीजन क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन होता है एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करके बहुत अच्छा फील करते हैं तो ऑफकोर्स उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप एम्प्लॉय को अपने रिटेन कर पा रहे हैं, बार बार कंपनी में एम्प्लॉयज़ का आना जाना नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अच्छे एम्प्लॉय का होना भी आपको हेल्प करेगा एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में। सेकेंड रीज़न इसमें होता है, जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, जो सप्लायर है आपका, आपके उससे काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, काफ़ी टाइम से आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कुछ टर्म्स में आपको या तो क्रेडिट दे देते हैं ज़्यादा, या फिर बोलते हैं कि 30 दिन की जगह आप 60 दिन में पेमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसका भी फायदा मिलता है जब आपके अपने सप्लायर से काफ़ी अच्छे टर्म्स होते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट आता है कस्टमर। अगर कस्टमर आपसे अटैचमेंट फील करता है, कुछ कस्टमर होते हैं जिसे हम कहते हैं लॉयल कस्टमर्स। दैट मीन्स कस्टमर अगर आपकी दुकान में आता है, आप उससे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो चांसेस है कि दोबारा भी वो कस्टमर आपकी शॉप पर सबसे पहले आएगा। तो ऐसे कस्टमर को हम लॉयल कस्टमर कहते हैं। और ये जैसे जैसे बिजनेस में आप टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे वैसे आपके लॉयल कस्टमर्स बढ़ते हैं। तो अगर लॉयल कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा हैं तो वो भी गुडविल का एक रीज़न बनता है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है टेक्नोलॉजी। अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं अपने बिजनेस में जिससे कम टाइम में आप मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो कॉस्ट कम हो गई और वो आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट को अर्न करने में एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये भी आपका गुडविल का एक रीजन बनेगा। फिफ्थ पॉइंट इसमें होता है, जो आप किसी के साथ अगर ज्वाइन होते हैं, दैट मीन्स आपका बिजनेस है, आपके एरिया में और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आप ही की तरह का बिजनेस करते हैं, आपने उन सबके साथ मिलके एक यूनिट बना ली और आप अब एज अ यूनिट काम कर रहे हैं। तो एक नया बिजनेसमैन जो सिंगल हैंडेड अपनी एक शॉप चला रहा है, और दूसरी तरफ आप हैं जिसमें 4-5 बिजनेसमैन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेसमैन जिसके पास सिर्फ एक शॉप है और अपनी सिंगल शॉप को वो चला रहा है। तो ऐसे लिंक्स से जब आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं तो वो भी आपकी गुडविल का रीज़न बनता है। 6th पॉइंट इसमें होता है नॉलेज। आपको पता है कि मार्केट में इस वक्त कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप मार्केट को बहुत अच्छे से रीड कर पा रहे हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप काफ़ी टाइम से बिजनेस में हैं। तो दैट मीन्स जब आप बिजनेस में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं तो धीरे धीरे आप मार्केट को समझने लगते हैं, और उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है जिसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट, और वही गुडविल का रीज़न बनता है। तो ये सभी फैक्टर्स ऑल टुगेदर रीज़न बनते हैं गुडविल को क्रिएट करने के। अब समझते हैं कि गुडविल को कब हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आपका बिजनेस है, आपको बोला कि आप गुडविल बताओ आपके बिजनेस की कितनी है, तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं कहेगा कि मेरे बिजनेस की गुडविल कम है। हर कोई अपनी मैक्सिमम गुडविल दिखाएगा कि मेरे बिजनेस की गुडविल बहुत ज़्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ आपको वो दिखाया जाएगा जो रियल नहीं है। तो इसलिए अगर आपके बिजनेस की खुद की इंटरनल गुडविल है, उसको आप बैलेंस शीट में या कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो क्या हम गुडविल को बिल्कुल भी रिकॉर्ड ना करें? ऐसा नहीं है। गुडविल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तभी जब वो परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल का मतलब, जैसे अगर आपने किसी का बिजनेस खरीदा,
आपने उसकी बिजनेस की वैल्यू की उसको प्राइस दिया, बट साथ ही साथ उसकी जो बिजनेस की गुडविल थी वो भी आपने पेमेंट करी। तो जब आप गुडविल की पेमेंट करते हैं उसको आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पेमेंट यहाँ दो तरीके से हो सकती है, या तो आप बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, या फिर कोई आप स्पेशल लाइसेंस परचेज कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, तो उसका यूज करने के साथ साथ आप उनकी गुडविल के लिए भी अगर कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब समझते हैं कि मेथड्स क्या हैं कैलकुलेट करने के गुडविल को। सबसे पहला मेथड है इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 15,000, सेकेंड ईयर 15,000, थर्ड ईयर 60,000। हम बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटी के प्रॉफिट को देखेंगे। अगर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होता है या फिर कोई ऐसी अनऑपरेशनल एक्टिविटी जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे मशीन को बेचना, जो आपके बिजनेस का ऑपरेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बाइक्स बना के बेचते हैं तो बाइक्स बना के बेचने से जो इनकम आएगी उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। बट कई बार क्या होता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो जाता है, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट की वजह से अगर कोई लॉस है तो उसको आप एड बैक करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं तीनों सालों का एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा। 60,000 माइनस 42,000, 18,000 थर्ड ईयर का प्रॉफिट है। और जब हम इन तीनों सालों के प्रॉफिट को एवरेज करेंगे तो होगा 16,000। तो दैट मीन्स हर साल ऑन एन एवरेज हम 60,000 का प्रॉफिट अर्न करते हैं। गुडविल पे की है 2 ईयर्स के लिए, तो यहां गुडविल है 32,000 रुपीज। दैट मीन्स 32,000 गुडविल आपको पे करनी होगी, क्योंकि आप 2 साल तक के लिए मान के चल रहे हैं गुडविल को कि इसका बेनिफिट आपको, अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसकी गुडविल का बेनिफिट आपको आने वाले 2 साल तक मिलेगा। तो इसलिए आप 2 साल की गुडविल पे कर रहे हैं और पेमेंट होगी 32,000। अब नेक्स्ट मेथड को देखते हैं जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट में आपको टेंडेंसी पता है कि जितना पैसा आप लगाएंगे उसका 10% आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख की कैपिटल आपने लगाई तो 1 लाख रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। बट आपका एक्चुअल प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए, तो दैट मीन्स 1.5 लाख जो है वो आपका सुपर प्रॉफिट है। तो 1.5 लाख सुपर प्रॉफिट है। गुडविल 2 साल के लिए आप खरीद रहे हैं तो 1.5 लाख इंटू 2 मतलब 3 लाख की पेमेंट आप करेंगे। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि 10 लाख लगा के 1 लाख तो कोई भी कमा लेगा, बट आप 2.5 लाख कमा रहे हैं। तो ये जो 1.5 लाख है ये आपके बिजनेस की वैल्यू है, ये आपके बिजनेस की वजह से एडिशनल 1.5 लाख मिल रहे हैं और इसी के लिए आपको पेमेंट की जाएगी। और मान के चल रहे हैं कि ये 1.5 लाख का बेनिफिट 2 साल तक मिलेगा, तो इसलिए आपको पेमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ गुडविल 3 लाख रुपीज। अनदर मेथड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। कैपिटल एम्प्लॉयड, इस टर्म का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस के ओनर का पैसा, और एम्प्लॉयड का मतलब जो लगाया गया। दैट मीन्स जितना पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं उससे आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए 10% हम कह रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट होता है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए। तो इस 2.5 लाख रुपए को कमाने के लिए अगर नॉर्मल मार्केट की बात करें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी? कैपिटल लगानी चाहिए थी 25 लाख रुपए की, बट आपने कितनी लगाई हुई है? आपने लगाई हुई है 10 लाख रुपए की। दैट मीन्स आपकी एडिशनल कैपिटल, अगर किसी दूसरे बिजनेसमैन को यही काम करना होता, इतना ही प्रॉफिट अर्न करना होता, तो उसे 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ते और उस 15 लाख रुपए पे उसको 10% मिलता। दैट मीन्स 1,50,000। और ये गुडविल आप मान के चल रहे हैं यहाँ भी कि 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 3 लाख रुपीज। तो आई होप अगर ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो आप इसका बहुत इजीली और कॉन्सेप्चुअली आंसर कर पाएंगे। आप देख रहे थे ONS स्टडी सर्कल, और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।